तो 2026 में हंडा 350 लेने की सोच रहे हो? मैं सीधे कहूँगा भाई ले लो। तो भाई मैं तुमको इस वीडियो में ये नहीं बताने आया कि इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, बस मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगा अपने 3 साल का एक्सपीरियंस इस हंडा 350 के साथ। देखो यार, इस बाइक को मैंने लगभग उस हर तरह के रास्ते पे चला चुका है इन 3 सालों के अंदर, जैसे कि आप चाहे उस स्ट्रीट की बात कर लो या हाईवे की या फिर पहाड़ों की। तो हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हो डीडी भैया व्लॉग्स। जी हाँ, इस हंटा 350 को लिए हुए मुझे 3 साल से ऊपर हो गए और मैं आज आपको शेयर करूंगा इस बाइक को लेकर अपना एक्सपीरियंस। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इन 3 सालों में मैंने इसके साथ कौन से ऐसे मेजर इश्यूज़ हैंडल किए हैं, कौन से इसमें पार्ट्स अब तक बदलने पड़े हैं मुझे, इसमें क्या क्या इशू आई है। यार सिंपली पहले तो सिंपली बात करते हैं, कोई भी अगर इंसान है तो भाई उसको अपने बाइक में क्या चाहिए कि लुक्स, सेकंड थिंग उसकी परफॉर्मेंस, थर्ड थिंग उसमें कुछ अच्छे फीचर्स हो और वो प्राइस के हिसाब से वर्थ इट हो। तो मेरे बाइक लेने का पहला मैं आपको अब पॉइंट्स बताता हूँ कि ये बाइक मैंने क्यों लिया है। फर्स्ट थिंग इसकी लुक्स, आप लुक्स इसके देख सकते हो, काफ़ी दमदार है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो, मुझे भारी भरकम वैसी बाइक नहीं चाहिए थी ताकि मेरे पे वो चीज़ बाइक अच्छी लगे। सेकंड थिंग इसकी रॉयल एनफील्ड की इंजन, हमें इसी प्राइस रेंज में रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की इंजन मिलती है, जिसमें ऑन पेपर बात किया जाए तो परफॉर्मेंस बहुत सही है और प्रैक्टिकली भी जब आप इस गाड़ी को लेकर रोड पे निकलोगे तो आपको कहीं परफॉर्मेंस में उतना गैप नहीं दिखेगा। नाउ थर्ड थिंग बात करते हैं इसके कंफर्ट को लेके कि कभी भी आप शॉर्ट राइड जाओ या थोड़ी अच्छी खासी लॉन्ग राइड पे भी जाओ तो आपको एक अच्छा ठीक ठाक कंफर्ट मिल सके। तो यार देखो, मैंने इसको उस हर तरह के रास्ते पे चला चुका है। अभी मैंने रिसेंटली इस पे नेपाल का अपना ट्रिप कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने हाईवे पे भी गाड़ी चलाया, स्ट्रीट पे भी गाड़ी चलाया और साथ में मैंने खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग भी किया है। और यकीन मानो भाई डिसअपॉइंट नहीं होगे, मुझे कंफर्ट के मामले में ये ठीक ठाक ही लगती है, उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है भाई। जिस प्राइस रेंज में आप इस बाइक को ले रहे हो उस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी कंफर्ट सही है मेरे हिसाब से। तो इसमें थोड़ा सस्पेंशन का मुझे लगता है कि कहीं कमी है, बट फिर भी ओके है। बात करते हैं इस बाइक में मैंने अब तक क्या क्या कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो मैंने चेंज करवा चुका है, तो मैं आपको बता दूं। जब इसका 20,000 किलोमीटर चला चुके थे तब मेरा इसका चेंज पॉकेट जो होता है वो ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने चेंज करा चुका है। तो अब तक मेरा उसमें 2,000 रुपये का खर्चा आया है। उसके बाद लॉक सिस्टम, जब मैं इस गाड़ी को लिया था उस टाइम साल भर हो गए थे, लगभग मुझे 1 साल हो गया था। तो उस टाइम में जब इसमें चाबी लगा रहा था, जिसकी वजह से चालू तो हो रही थी गाड़ी बट हैंडल लॉक नहीं हो रही थी। तो वो मैंने फिर जो उसकी 2 चाबियाँ मिलती हैं ऑब्वियसली बाइक के साथ, तो दूसरी चाबी मैंने फिर ट्राई करी जिससे हो जा रहा था कुछ। मैंने उस चाबी से भी इसका हैंडल लॉक अच्छे से हो जा रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद फिर वो भी चाबी वर्क करना बंद कर दी। फिर मैंने एजेंसी में गया तो एजेंसी वाले ने मुझे बताया कि आपको इसका लॉक सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो लगभग मेरे को 1,500 रुपये का इसका लॉक सिस्टम पड़ा था, जिसमें कि आपका यहाँ का और साथ में जो भी की है जहाँ जहाँ आपका चाबी लगता है वहाँ का पूरा लॉकर चेंज हो जाते हैं। तो अब तक मैंने 3 सालों में बस इसका लॉक और चेंज पॉकेट चेंज करा चुका है, जिसका लगभग मुझे कॉस्ट आया था 2,000 रुपये चेंज पॉकेट का और 1,500 रुपये लॉक का। तो लेते कि मेरा 3,500 का कॉस्ट आया, जो कि मैंने 3 सालों में इसमें लगाया। और सर्विसिंग की बात करें तो नॉर्मली 1,500 से 2,000 रुपये आप रख सकते हो। नॉर्मली जो बेसिक होता है, टायर में ग्रीसिंग होती है, मोबिल होता है, ब्रेक पैड आपका चेंज होता है, चीज़ें नॉर्मली ये जो सर्विस कॉस्ट आता है ये तो नॉर्मली है, बाकी आता ही है। बाकी इसकी और ऐसा कुछ खास मेजर इशू मुझे कभी नहीं आया है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं इस हंटा 350 के बारे में आपको बता दूँ, जो लोग कहते हैं कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, तो बात सही है, काफ़ी कम है, बट ऑन प्रैक्टिकली बात किया जाए अगर रोड अच्छा हो तो आपको ये चीज़ कहीं फील नहीं होगा। बट मैंने इसे काफ़ी तगड़ा वाला ऑफ रोडिंग भी किया है नेपाल के रास्ते पे। आप में भी जानते होंगे मनांग का रास्ता बहुत ही ऑफ रोडिंग वाला होता है, बल्कि उस पर साथ में मेरे पिलियन भी था और लगेज भी था, और उसके बावजूद मैंने इसके साथ ऑफ रोडिंग किया है। वैसे तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, कहीं गाड़ी फंसी नहीं या फिर कहीं नीचे से कोई ईटी लगी भी नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली आराम से ऑफ रोड कर रहा था। बाकी हाईवे पे अगर इसकी बात किया जाए परफॉर्मेंस को लेके, तो भाई परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा नहीं लगती कि कहीं कमी है। प्राइस के हिसाब से इसकी पावर, इसकी स्पीड की बात करा जाए तो बहुत मुझे टॉप नॉच लगती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे इस बाइक का टॉप स्पीड है करीब 125-130 तक। मैंने अकेले सिंगल राइड पे 25 से 130 तक आराम से ये बाइक गई है, उससे ऊपर भी गई है, 135 तक भी गई है। तो यार मेरे हिसाब से ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात किया जाए, सारी चीज़ें अगर प्राइस को देखते हुए बात किया जाए इस बाइक के बारे में, तो ये बाइक मेरे हिसाब से बहुत सही है। अब तो 2026 में इस बाइक के बहुत सारे वेरिएंट्स भी आ गए, बहुत सारे कलर्स भी आ गए, बहुत से उसमें अपग्रेड भी हो चुके हैं, जिसमें कि आपका जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन भी आपका पहले वाले बाइक से बहुत इंप्रूव हो चुका है ना। अगर 2020 में आप अगर हंटा 350 लेने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी कंफर्ट के साथ, अच्छी दमदार इंजन के साथ, जो कि रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की इंजन आपको उस प्राइस रेंज में मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये बाइक ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बहुत सही है, आप इसके साथ जा सकते हो। और अभी मैं इसके बाइक के साथ अभी फिर से जाने वाला हूँ एक अच्छी से लॉन्ग राइड पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलता हूँ आपसे एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।